देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब के लिए माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ, छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको यश प्राप्त हो, आप सबको भविष्य में उच्चतम सफलता प्राप्त हो। आप सब एक दिन इतना शानदार अंक लाएं ताकि आपको अपने आप के ऊपर गर्व हो और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। आज नीति श्लोक पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर के आया हुआ हूँ। 10वीं कक्षा में संस्कृत संकाय में कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं प्रश्न परीक्षा में जो पूछे जाते हैं जिनका जवाब हमें हिंदी में लिखना होता है, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर के आया हुआ हूँ। अधिकांशतः नीति श्लोक का पाठ और इससे पूर्व भी बहुत सारे ऐसे पाठों के बारे में मैंने आपको बताएं जिससे अधिकांशतः परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न रहते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार अनेक प्रश्न परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने आपको जिक्र करके बताया। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर हम यदि ध्यान से यदि अध्ययन कर ले, अवलोकन कर ले, पढ़ ले उस पाठ को, तो हम आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो नीति श्लोक का पाठ में जो प्रथम प्रश्न है उस प्रश्न को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। प्रथम प्रश्न है, वे 6 दोष कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति के अवरोधक है? तो लिखेंगे जो वे 6 दोष निम्नलिखित है, जैसे आलस्य, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, क्रोध, भय और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता कहने का मतलब है जो कार्य हम लोग देरी से करते हैं, है ना। अधिकांशतः कुछ एक व्यक्तियों के यह कहीं ना कहीं दुर्गुण होता है कि वो किसी भी काम में देरी करते हैं। तो ये दीर्घ सूत्रता, तो यह 6 दोष है जो कि हमारे ऐश्वर्य प्राप्ति में क्या होते हैं, तो बाधक होते हैं, है ना। निद्रा हो गया, तंद्रा हो गया, आलस्य हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया और दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जो है सो हमारे ईश्वर प्राप्ति में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमारे बीच है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है? तो लिखेंगे जो नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के बारे में बताते हुए कहा गया है कि मूर्ख वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि बिना बुलाए हुए बोलते हैं और बिना विश्वास किए जाने वाले चीज़ों पर भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अमूमन आप देखते होंगे कुछ एक लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो कि जो बातें विश्वास करने लायक नहीं भी होती है तो उन बातों पर विश्वास करते हैं, है ना। तो उन लोगों के बारे में नीति श्लोक का पाठ में बताया गया है कि वो मूर्ख के लक्षण है। मूर्ख जो होते हैं अधिकांशतः उन बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं जो बातों पर विश्वास करने लायक नहीं होती है, उन बातों पर भी वो विश्वास करते हैं। साथ ही साथ वैसे लोग जो कि बिना बुलाए हुए बोलते हैं, बिना आज्ञा के ही कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो वैसे लोगों को मूर्ख बताया गया है। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ में नरक के कितने द्वार है? तो लिखेंगे नीति श्लोक का पाठ में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। और इस 3 दुर्गुणों को यदि हम जितना जल्दी हो सके हम यदि त्याग कर देते हैं तो हम एक सद्गुण व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं और हमारा जीवन कहीं ना कहीं सार्थक हो जाता है। तो नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम कहने का मतलब है वैसा कार्य जो कि न्याय संगत नहीं होता है, धर्म के पूर्णतः विपरीत होता है, तो उन कामों को हम न करें। क्रोध में हमेशा ही हमारा ही नुकसान होता है। क्रोध जब हम करते हैं तो इससे हमारा निजी नुकसान होता है। आप दैनिक जीवन में लेकर के चले, यदि आप क्रोधित होकर के किसी को यदि कुछ अपशब्द बोल देते हैं, किसी के ऊपर प्रहार कर देते हैं, तो बाद में क्या होता है, बाद में आपको खुद पर बेहद ही अफसोस होता है और तब हम चाह करके भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ नहीं पाते हैं। और लोभ क्या होता है, यदि अधिकांशतः हम ज़्यादा लोभ करते हैं तो इससे हमारा निजी नुकसान होता है। जब हम ज़्यादा लोभ करते हैं तो इससे हमेशा ही हम नुकसान में चले जाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो लिखेंगे हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि धर्म की रक्षा जब हम करते हैं तो धर्म की रक्षा करने का तात्पर्य है कि हम अपने भविष्य की रक्षा करते हैं, है ना। धर्म की रक्षा करने से क्या होता है, तो हमारे अंदर सद्गुणों में वृद्धि होती है और हमारे अंदर के जितने भी तमाम नकारात्मक गुण हैं उन नकारात्मक गुणों का नाश होता है। क्योंकि धर्म क्या करता है, तो धर्म हमारे संस्कार की संरक्षक है है ना। क्षमा करेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल है परंतु कार्य है, उस कार्य को निभाना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। तो इसलिए आपके बीच स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के बावजूद भी आपके बीच मैं वीडियो सेशन लाता रहता हूं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर पुनः आपको मैं बता दूं। जैसे प्रश्न है जो हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो लिखेंगे जो हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि धर्म की रक्षा जब हम करते हैं तो धर्म की रक्षा करने से हमारे अंदर सद्गुणों में वृद्धि होती है, हमारे संस्कारों में वृद्धि होती है
है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है जो नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं। तो लिखेंगे नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के गुण बताते हुए कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जिनके कार्य को शीत उष्ण और कोई भी परिस्थिति बाधक नहीं बनती है, चाहे कोई भी कार्य उनके जीवन में कोई भी कार्य बाधक बन करके नहीं खड़ी होती है, चाहे उनके कार्य में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी बाधा उनके कार्य में नहीं आती है, तो वैसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है ना। या फिर इसको दूसरे दृष्टिकोण से इस प्रश्न को पूछ सकता है जो बताएं कि जो पंडित कौन है, उनके लक्षण क्या क्या हैं। तो पंडित वह व्यक्ति होते हैं जिनके कार्य को शीत उष्ण बाधा न बने, उनके कार्यों में न आए, है ना, और न ही उनके कार्यों में वो हमेशा ही धैर्यवान बने और हर कार्य को न्याय के अनुकूल, है ना, न्याय को देखते हुए और धर्म के अनुकूल जो कार्य करे वही व्यक्ति क्या है, तो पंडित कहलाने के काबिल है। और पंडित का यही लक्षण है जो हर कार्य को न्याय के अनुकूल करे, है ना। हर व्यक्ति हर कार्य को वो क्या करे, तो न्याय को देखते हुए और धर्म के अनुकूल वो जो कार्य करे वही व्यक्ति क्या है, तो पंडित कहलाने के काबिल है। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है जो अपनी प्रगति के चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो लिखेंगे जो अपनी प्रगति को चाहने वाले को क्या करना चाहिए, तो अपने मन के अंदर से काम क्रोध लोभ मोह इन सबों का क्या कर देना चाहिए, तो त्याग कर देना चाहिए। तो इन चीज़ों का यदि हम त्याग करते हैं तो हमारी प्रगति क्या हो जाती है, तो सुनिश्चित हो जाती है। ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा है ये नीति श्लोक का पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाला व्यक्ति कठिनाई से प्राप्त होता है। तो लिखेंगे नीति श्लोक का पाठ में बताया गया है कि वैसे व्यक्तियों का मिलना कठिनाइयों से भरा है जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं और सत्य सुनना पसंद करते हैं। तो वैसे व्यक्तियों का मिलना क्या है, तो अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत ही जटिल है। तो इस प्रकार जो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच रखा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियोज़ लेकर के मैं आपके बीच आता रहूँगा। शानदार इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि वीडियो की भीड़ है यूट्यूब पे, एक से बढ़कर एक हमारे तमाम गुरुजन जो कि अत्यंत विज्ञ जन हैं, जो कि तमाम सुख सुविधाओं के साधन में बच्चों को पढ़ाते हैं। और मेरा आप बैकग्राउंड देखते होंगे या फिर जो भी मेरी जो उतनी प्रोफेशनल जो मेरी साज सज्जा नहीं है, नहीं तो मेरा इक्विपमेंट प्रोफेशनल वाला है, मगर इसके बावजूद मैं आप सबको लिख से हट करके कुछ बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। आप सब मेरी इस प्रयास में सम्मिलित होते हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सब देखते रहिए और मैं प्रयास करता रहूँगा कि हमेशा आप सबके बीच लिख से हट करके कुछ बेहतरीन प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।